नमस्कार दोस्तों। आप सबने रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति वगैरह वगैरह बहुत सारी क्रांतियां पढ़ी होगी। लेकिन आप लोगों में से हो सकता है बहुत कम लोग इस बात को जानते थे कि कोई खिलजी क्रांति जैसा भी शब्द है, खिलजी रिवॉल्यूशन। इनफैक्ट खिलजी रिवॉल्यूशन एक नया शब्द होने के साथ साथ भी इसका अर्थ उन सारी क्रांतियों की भांति ही एक मेजर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। क्रांति कब कहा जाता है? जब कोई भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, कोई भी ऐसी घटना ऐसी हो जिससे मेजर सोशियो इकोनॉमिक चेंज हो विद इन अ लिमिटेड टाइम, विद अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अल्प समय के अंदर जब कोई बहुत बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन घटित हो, उस परिवर्तन को हम कहते हैं एक रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन ने कम्युनिज्म लाया विथ फोर्स ऑफ पावर एंड ब्लड, बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, कुछ मंथ्स में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कुछ ईयर्स में यही काम किया। उसी तरह खिलजी क्रांति ने भी जो हमारा इल्बरी तुर्कों का एकाधिकार था उसको तोड़ा, और तोड़ के दिल्ली सल्तनत के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं संरचना में मेजर चेंज किया। इसलिए खिलजी क्रांति कहा जाता है। 13 जून 1290 को जब किलोखरी का जो अपूर्ण किला था, कैकुवान ने दिल्ली सल्तनत में किलोखरी का एक किला बनाया था। उस किले में 13 जून 1290 को जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। उस राज्याभिषेक को बहुत सारे विद्वानों ने खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है। तो अब आइए हम जानते हैं कि क्यों इसकी संज्ञा दी गई है। देखिए, जब इल्बरी तुर्क थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश, रजिया थी, जो भी थे, इसके इन सब के समय में नस्ली भेदभाव चरम पे था। तुर्कों की एक विशिष्ट और तथाकथित ऊंची मानी जाने वाली प्रजाति से ये लोग मानते थे कि बिलोंग करते हैं, और उस प्रजाति के लोगों को ही अपने अमीर वर्ग में शामिल करते थे, मंत्री पद देते थे। इल्तुतमिश ने जो चहलगानी बनाई थी, तुर्की चहलगानी, उस चहलगानी के मेंबर्स भी ये तुर्की अमीर ही होते थे, तुर्की इल्बरी तुर्क ही होते थे। सामान्यतः जो भारतीय मुसलमान थे, अफगान थे, या तुर्क्स की भी अदर प्रजातियां थी, उनको वंचित रखा जाता था अच्छे पदों से। तो बड़ा लिमिटेड स्कोप था दिल्ली सल्तनत के जो एलीट क्लास था, एलीट क्लब था, रूलर्स थे। तो रूल करने वाले लिमिटेड लोगों को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके गया खिलजी वंश की स्थापना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि खिलजी अफगानों की एक प्रजाति थी। तो सबसे पहले तो ये तुर्की एकाधिकार की समाप्ति को दर्शाता है। तुर्की एकाधिकार समाप्त होता है और एक अदर क्लास सत्ता में आता है, अफगान सत्ता में आता है। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने अपने आने के साथ तुर्कों के साथ साथ अफगानों, भारतीय मुसलमानों, सबको सत्ता में भागीदारी दिलाई। तो एक तो मेजर रीजन ये था, इन्होंने उस रेस को, उस नस्ली भेदभाव को समाप्त किया, या बहुत हद तक कम किया। 100% तो समाप्त, खैर मध्यकाल था तो संभव नहीं है, हालांकि उसको बहुत हद तक मॉडरेट किया, कम किया। सेकेंड, इसका जो इम्पोर्टेंस है कि आप देखेंगे कि सत्ता की स्थापना में मध्यकाल में धर्म का बहुत उपयोग होता था। जो उलेमा थे, जो संत तथाकथित थे, उनके द्वारा राजा को स्वीकृति दी जाती थी, और प्रजा ऐसे स्वीकृत राजाओं को ही अपना राजा मानकर, अपना सुल्तान मानकर उनकी आज्ञा का पालन करती थी। खिलजी वंश की स्थापना में किसी भी उलमा का, किसी भी ऐसे धार्मिक मौलवी का कोई योगदान नहीं था। प्योरली ये सत्ता के बल पे, तलवार के बल पे शासन की स्थापना की गई थी, और तलवार के बल पे ही खिलजियों ने शासन चलाया। सीधे सीधे इन्होंने कह दिया कि धर्म का सत्ता से कोई संबंध नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी फेमस लाइन है, किंगशिप नोज नो किंगशिप, किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब राजत्व रक्त संबंध नहीं जानता। जो राजा है वो ब्लड रिलेशंस के चक्कर में नहीं पड़ता, वो राज्य
के संचालन में जो भी अच्छी बातें हैं वो करता है। अलाउद्दीन खिलजी वो शासक था जिसने उलेमाओं वगैरह को ये सीधे नसीहत दे दी थी कि आप अपना कार्य करिए और राज्य चलाना हमारा काम है, हम इसको जैसे चलाना है हम चला लेंगे। तो ये मेजर शिफ्ट था मध्यकाल में राज्य को धर्म से दूर ले जाने का, धर्मनिरपेक्षता की तरफ एक ये प्रयाण था, अ मार्च टुवर्ड्स सेक्युलरिज्म। तो खिलजी वंश की स्थापना धर्मनिरपेक्षता, नस्लीयता के विरोध का एक बहुत बड़ा साधक था। इस कारण से इसको तुर्की खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति की भी संज्ञा दी जाती है। तो अब इतिहास में जर्मन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात, आप एक खिलजी रिवॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। आई होप ये फैक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ओके, थैंक यू।